कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली इस बुक के फाउंडेशनल लीनियर अलजेब्रा चैप्टर को पूरा कर लिया है। हमने मिलकर एक बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है, वेक्टर स्पेसेस और नॉर्म्स से लेकर मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रीज, कोसाइन, सिमिलैरिटीज तक, और वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजन भी समझा है कि क्यों ट्रांसफॉर्मर्स अटेंशन स्कोर्स को स्क्वायर रूट ऑफ डीके से डिवाइड करते हैं। इससे पहले कि चैप्टर 2 में मैट्रिक्स डिकम्पोजिशंस और स्पेक्ट्रल थ्योरी पर आगे बढ़ें, यह समय अपना परमानेंट रेफरेंस सिस्टम बिल्ड करने का है। टॉप मशीन लर्निंग रिसर्चर्स और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के बीच एक जाना माना सीक्रेट है कि इक्वेशंस और टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस को हाथ से लिखने से ऐसे न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो सिर्फ पढ़ने से कभी नहीं बन सकते। यह सेक्शन स्पेसिफिकली एक क्लीन डेंस हाई यील्ड नोटबुक रेफरेंस समरी के रूप में डिजाइन किया गया है। अपना फेवरेट पेन उठाइए, अपनी फिजिकल नोटबुक खोलिए और चलिए इन एसेंशियल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, टेंसर शेप कन्वेंशंस, पाइटॉर्च, एपीआई मैपिंग्स और प्रोडक्शन सर्वाइवल रूल्स को नोट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। फंडामेंटल मैथमेटिकल रेफरेंस कार्ड। इन कोर डेफिनेशंस को अपनी फिजिकल नोटबुक के लेफ्ट हैंड पेज पर रखिए। ये आपके द्वारा डिजाइन, डीबग या डिप्लॉय किए जाने वाले लगभग हर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए मैथमेटिकल बेडरॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेफरेंस टेबल लीनियर अलजेब्रा की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को आउटलाइन करती है। ये वेक्टर ऑपरेशंस जैसे कि इनर, आउटर और एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स को डिफाइन करती है, साथ ही L1, L2 इन्फिनिटी और फ्रोबेनियस नॉर्म्स सहित कई तरह के वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म्स को भी बताती है। इसके अलावा यह कोसाइन, सिमिलैरिटी और वेक्टर प्रोजेक्शन जैसे ज्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को डिटेल में समझाती है, और आखिर में मशीन लर्निंग में आमतौर पर यूज होने वाले स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन के फॉर्मूला के साथ खत्म होती है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर और मैट्रिक्स ऑपरेशंस। वेक्टर, इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डी डायमेंशनल रियल स्पेस में दिए गए ए और बी के लिए। बोल्ड ए डॉट बोल्ड बी इक्वल टू बोल्ड ए ट्रांसपोज बोल्ड बी इक्वल टू सम फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to d ऑफ ए सब आई बी सब आई इक्वल टू द L2 नॉर्म ऑफ बोल्ड ए टाइम्स द L2 नॉर्म ऑफ बोल्ड बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। डायरेक्शनल अलाइनमेंट को मेजर करने वाला स्केलर आउटपुट। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक एक्यूट एंगल जहां थीटा लेस देन 90 डिग्रीज है। ए डॉट बी टू 0 का मतलब है ऑर्थोगोनल जहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज है। ए डॉट बी लेस देन 0 का मतलब है एक ऑब्ट्यूस एंगल जहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है। वेक्टर आउटर प्रोडक्ट दिए गए u इन r टू द पावर m और v इन r टू द पावर n के लिए। बोल्ड u टेंसर प्रोडक्ट बोल्ड v इक्वल्स बोल्ड u टाइम्स बोल्ड v ट्रांसपोज, जो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। फर्स्ट रो u sub 1 v sub 1 u sub 1 v sub 2 डॉट्स u sub 1 v sub n। सेकंड रो u sub 2 v sub 1 u sub 2 v sub 2 डॉट्स u sub 2 v sub n। थर्ड रो वर्टिकल डॉट्स, डायगोनल डॉट्स, वर्टिकल डॉट्स। फोर्थ रो u sub m v sub 1 u sub m v sub 2 डॉट्स u sub m v sub n, जो रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ m by n का एक एलिमेंट है। ये एक रैंक 1 मैट्रिक्स देता है। रैंक 1 अपडेट्स के लिए क्रूशियल है, फॉर एग्जांपल लोरा एडाप्टर मैट्रिसेस। हाडामार्ड एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट दिए गए a और b इन r टू द पावर d के लिए। वेक्टर a हाडामार्ड प्रोडक्ट वेक्टर b इक्वल है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स a sub 1 b sub 1 a sub 2 b sub 2 और इसी तरह आगे a sub d b sub d तक हैं। इसके लिए आइडेंटिकल डायमेंशंस की जरूरत होती है। इसे गेटिंग मैकेनिज्म्स, GLU, SWIGLU और LSTM गेट्स में यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म्स। L1 नॉर्म, मैनहट्टन डिस्टेंस। वेक्टर x का L1 नॉर्म इक्वल है i इक्वल्स 1 से d तक के x सब i की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। यह एब्सोल्यूट स्पार्सिटी को प्रमोट करता है और नॉन एसेंशियल पैरामीटर्स को प्रिसाइजली 0.0 पर ले जाता है। L2 नॉर्म, यूक्लिडियन डिस्टेंस। वेक्टर x का L2 नॉर्म इक्वल है i इक्वल्स 1 से d तक के x सब i स्क्वेयर्ड के सम के स्क्वायर रूट के, जो कि इक्वल है x ट्रांसपोज टाइम्स x के स्क्वायर रूट के। यह स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है। यह बड़े सिंगल एरर्स को काफी ज्यादा पेनालाइज करता है। L इन्फिनिटी नॉर्म, चेबीशेव या मैक्सिमम नॉर्म। वेक्टर x का L इन्फिनिटी नॉर्म इक्वल है उन सभी i के लिए x सब i की एब्सोल्यूट वैल्यू के मैक्सिमम के जहां 1 लेस देन या इक्वल टू i है और i लेस देन या इक्वल टू d है। यह मैक्सिमम कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। यह ग्रेडियंट क्लिपिंग बाउंड्स में यूजफुल है। फ्रोबेनियस मैट्रिक्स नॉर्म। मैट्रिक्स A का फ्रोबेनियस नॉर्म इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 to am ऑफ सम फ्रॉम j इक्वल्स 1 to n ऑफ
ए सब आई जे स्क्वेयर्ड के जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज टाइम्स ए के। ये एक एम बाई एन मैट्रिक्स को एम टाइम्स एन साइज के एक सिंगल फ्लैटन वेक्टर की तरह ट्रीट करता है और इसका एल टू नॉर्म कैलकुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। सिमिलैरिटी और प्रोजेक्शंस। कोसाइन सिमिलैरिटी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की कोसाइन सिमिलैरिटी इक्वल है वेक्टर वेक्टर और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर ए के एल टू नॉर्म और वेक्टर बी के एल टू नॉर्म के प्रोडक्ट के जो कि नेगेटिव 1.0 से 1.00 के इंटरवल में है। कोसाइन डिस्टेंस। वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोसाइन डिस्टेंस इक्वल है 1 माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी की कोसाइन सिमिलैरिटी के जो कि 0.0 से 2.0 के इंटरवल में है। ए का बी पर वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इक्वल है इस क्वांटिटी के जो कि है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर बी के एल टू नॉर्म का स्क्वायर और ये टाइम्स है वेक्टर बी के। ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर ए पैरेलल प्लस वेक्टर ए परपेंडिकुलर के जो कि इक्वल है वेक्टर बी पर वेक्टर ए के प्रोजेक्शन प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर वेक्टर ए के प्रोजेक्शन की क्वांटिटी के। सेक्शन ब्रेक। अटेंशन स्केलिंग और वेरिएंस। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्यू आई और के आई के लिए जो मीन जीरो और वेरिएंस 1 के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डायमेंशन डी के अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट क्यू और के डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस डी के इक्वल होता है। स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट क्यू और के डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी के 1.0 के इक्वल होता है। सॉफ्टमैक्स अटेंशन फार्मूला। क्यू कॉमा के और वी का अटेंशन इक्वल है इस क्वांटिटी के सॉफ्टमैक्स के जो कि है क्यू टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डी सबके का स्क्वायर रूट और ये टाइम्स है वी के। सेक्शन ब्रेक। टेंसर नोटेशन और शेप मैकेनिक्स क्विक गाइड। प्रोडक्शन न्यूरल नेटवर्क्स में वेक्टर्स शायद ही कभी अकेले ट्रैवल करते हैं। वे मल्टी डायमेंशनल एरेज या टेंसर्स में पैक्ड होते हैं। मॉडर्न डीप लर्निंग कोड को डिबग करते समय टेंसरशिप्स को मास्टर करना 80% लड़ाई है। यह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होने वाले स्टैंडर्ड टेंसर डायमेंशंस और एक्सिस कन्वेंशंस को आउटलाइन करता है। यह बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और एम्बेडिंग डायमेंशन जैसे कि पैरामीटर्स को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है कि इन डायमेंशंस को मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म्स के लिए कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है जिसमें पैरेलल सीक्वेंसेस, टोकन्स, हिडन फीचर्स और इंडिविजुअल अटेंशन हेड्स के रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में समझाया गया है। सेक्शन ब्रेक। एक्सिस नेमिंग कन्वेंशंस। इन स्टैंडर्ड डायमेंशन वेरिएबल लेटर्स को अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आप इन्हें पेपर इक्वेशंस और कोड बेस वेरिएबल नेम्स में तुरंत पहचान सकें। बी बैच साइज सिंगल फॉरवर्ड पास में प्रोसेस किए गए सैंपल्स का नंबर है उदाहरण के लिए बी इक्वल टू 32। टी या एस सीक्वेंस या टाइम स्टेप्स इनपुट टेक्स्ट की लेंथ या टेम्पोरल फ्रेम काउंट है उदाहरण के लिए टी इक्वल टू 2048। सी या डी चैनल्स या हिडन डायमेंशन पर टोकन फीचर डायमेंशंस का नंबर है उदाहरण के लिए सी इक्वल टू 4096। एच अटेंशन हेड्स पैरेलल अटेंशन हेड्स का नंबर है उदाहरण के लिए एच इक्वल टू 32। डी के या डी एच हेड डायमेंशन पर अटेंशन हेड फीचर विड्थ है जहां डी के इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एच है उदाहरण के लिए 4096 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 128। इन वोकेबुलरी या डेटाबेस साइज क्लासिफिकेशन या रिट्रीवल के लिए टोटल कैंडिडेट काउंट है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स। पाइटॉर्च एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस के दौरान 3 स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग छोटे टेंसर्स को बड़े टेंसर्स में फिट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करता है। राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट। टेंसरशिप टुपल्स को सबसे राइट वाले यानी ट्रेलिंग डायमेंशन से अलाइन करें। डायमेंशन कंपैटिबिलिटी। 2 डायमेंशंस तब कंपैटिबल होते हैं जब वे साइज में इक्वल हों या उनमें से एक डायमेंशन 1 के इक्वल हो। इम्प्लिसिट कॉपीइंग। बिना एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट किए बड़े साइज से मैच करने के लिए 1 साइज वाले डायमेंशंस को लॉजिकली स्ट्रेच या रिपीट किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग अलाइनमेंट को विजुअलाइज करना। यह टेक्स्ट एग्जांपल्स प्रेजेंट करके टेंसर ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट एग्जांपल एक सक्सेसफुल ब्रॉडकास्ट दिखाता है जहां कंपैटिबल शिप्स वाले 2 मल्टी डायमेंशनल एरेज अलाइन होते हैं जिससे एक नया टेंसर मिलता है। सेकंड एग्जांपल एक फेल्ड ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसकी वजह से रन टाइम एरर आता है क्योंकि 2 एरेज के डायमेंशंस इनकम्पैटिबल हैं और स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं किए जा सकते। सेक्शन ब्रेक। 3 कोर पाइटॉर्च टेंसर ऑपरेशंस एपीआई रेफरेंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस से उनके एग्जैक्ट पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन मेथड्स का क्विक लुकअप मैपिंग यहां दिया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पाइटॉर्च फंक्शन या मेथड की पैरामीटर्स और नोट्स।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए टॉर्च डॉट मैटमल ब्रैकेट में ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज या a8 का यूज करते हैं जो बैच्ड इनपुट्स को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। एक्सप्लिसिट 3D बैच मैटमल के लिए टॉर्च डॉट bmm ब्रैकेट में ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जहां इनपुट्स 3D होने चाहिए, जैसे कि ब्रैकेट में बी कॉमा एन कॉमा एम ब्रैकेट क्लोज क्रॉस ब्रैकेट में बी कॉमा एम कॉमा पी ब्रैकेट क्लोज। आइंस्टीन समेशन के लिए टॉर्च डॉट आइंसम ब्रैकेट में सिंगल कोट बी टी एच कॉमा बी एच डी सिंगल कोट गोस टू सिंगल कोट बी टी डी सिंगल कोट कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो इंडेक्स लेटर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्शंस को एक्सप्रेस करता है। वेक्टर या मैट्रिक्स नॉर्म के लिए टॉर्च डॉट नॉर्म ब्रैकेट में एक्स कॉमा पी इक्वल टू 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 कॉमा डिम इक्वल टू -1 ब्रैकेट क्लोज या टॉर्च डॉट लिनेल डॉट वेक्टर अंडरस्कोर नॉर्म स्लैश मैट्रिक्स अंडरस्कोर नॉर्म का यूज करते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए एफ डॉट कोसाइन अंडरस्कोर सिमिलैरिटी ब्रैकेट में x1 x2 डिम इक्वल टू -1 ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो जीरो सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिकली छोटा ईपीएस इंक्लूड करता है। L2 वेक्टर नॉर्मलाइजेशन के लिए एफ डॉट नॉर्मलाइज ब्रैकेट में x p इक्वल टू टू डिम इक्वल टू -1 ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो डिम के अलोंग वेक्टर्स को यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करता है। डायमेंशन एडिशन के लिए x डॉट अनस्क्वीज ब्रैकेट में डिम ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो स्पेसिफाइड इंडेक्स पर साइज 1 डायमेंशन इंसर्ट करता है। डायमेंशन रिमूवल के लिए x डॉट स्क्वीज ब्रैकेट में डिम ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो साइज 1 डायमेंशंस को रिमूव करता है। डायमेंशन रीऑर्डरिंग के लिए x डॉट परम्यूट ब्रैकेट में एस्टेरिस्क डिम्स ब्रैकेट क्लोज या x डॉट ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जो टेंसर एक्सेस को रीअरेंज करता है। व्यू या रीशेप के लिए x डॉट व्यू ब्रैकेट में एस्टेरिस्क शेप ब्रैकेट क्लोज या x डॉट रीशेप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं जहां डॉट व्यू को कॉन्टिगुअस मेमोरी की जरूरत होती है और डॉट रीशेप कॉपी करता है। सेक्शन ब्रेक। एसेंशियल ऑप्स के लिए कोड एग्जांपल्स। 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फैमिली। यह पाइटॉर्च डेमोन्स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के 3 मेथड्स को दिखाता है। यह 2 डायमेंशनल टेंसर्स के स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन से शुरू होता है। नेक्स्ट, ये 3 डायमेंशनल टेंसर्स पर बैच्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। फाइनली, ये एक मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म के लिए अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करने के लिए आइंस्टीन समेशन का यूज करता है। 2 वेक्टर नॉर्मलाइजेशन एंड कोसाइन डिस्टेंस। ये पाइटॉर्च एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग्स के 2 बैचेस के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 2 इक्विवेलेंट मेथड्स दिखाता है। फर्स्ट वेक्टर्स को मैनुअली नॉर्मलाइज करके और उनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करके और सेकंड बिल्ट इन नेटिव कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन का यूज करके। सेक्शन ब्रेक। 4 रूल्स ऑफ थंब मेंटल मॉडल्स और पिटफॉल सर्वाइवल गाइड। इन 5 ऑपरेशनल रूल्स को अपनी नोटबुक के राइट हैंड पेज पर लिखें। जब कोड रन टाइम शेप एक्सेप्शंस थ्रो करता है या लॉस कर्व्स बिना किसी वजह के फ्लैट लाइन हो जाते हैं तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। यह रेफरेंस लिस्ट मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स में टेंसर कंप्यूटेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए 5 फंडामेंटल गाइडलाइंस को डिटेल में बताती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट ऑपरेशंस टेंसर डायमेंशंस को बदल देते हैं। वेक्टराइज्ड बैच ऑपरेशंस के फेवर में इटरेटिव लूप्स से बचने पर जोर देती है। रीअरेंज्ड डेटा को रीशेप करते समय प्रॉपर मेमोरी अलाइनमेंट एंश्योर करने की जरूरत को हाईलाइट करती है। न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए डिवीजन के दौरान एक टाइनी वैल्यू इंट्रोड्यूस करने का सजेशन देती है और सैचुरेटेड एक्टिवेशन फंक्शंस से बचने के लिए अटेंशन कैलकुलेशंस को स्केल करने की रिकमेंडेशन देती है। सेक्शन ब्रेक। रूल 1 इनर प्रोडक्ट वर्सेस आउटर प्रोडक्ट वर्सेस हेडामार्ड प्रोडक्ट। इन 3 मल्टीप्लिकेशन टाइप्स में कभी कंफ्यूज न हो। इनर प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज बी स्पेस को सिकोड़कर एक सिंगल स्केलर बना देता है। इसका यूज स्कोरिंग, प्रोजेक्शंस और अटेंशन वेट स्केलर लॉजिक्स के लिए किया जाता है। आउटर प्रोडक्ट ए बी ट्रांसपोज वेक्टर्स को एक फुल मैट्रिक्स में एक्सपेंड करता है। इसका यूज लो रैंक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन और वेट अपडेट्स के लिए किया जाता है। हेडामार्ड प्रोडक्ट ए एलिमेंट वाइज बी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है जो बिल्कुल सेम शेप बनाए रखता है। इसका यूज एलिमेंट वाइज मास्किंग और न्यूरल गेटिंग लेयर्स के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। रूल 2 डॉट परम्यूट के बाद मेमोरी नॉन कॉन्टिग्यूटी से सावधान रहें। पाइटॉर्च में डॉट ट्रांसपोज या डॉट परम्यूट के साथ टेंसर डायमेंशंस को स्वैप करने से अंडरलाइंग मेमोरी वैल्यूज रीअरेंज नहीं होती हैं। ये बस मेटाडेटा स्ट्राइड को चेंज करता है। इसके तुरंत बाद डॉट व्यू कॉल करने से रन टाइम एरर के साथ क्रैश हो जाएगा।
ये पायटॉर्च एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मल्टी डायमेंशनल टेंसर को रीशेप करते समय मेमोरी लेआउट एरर्स से कैसे बचा जाए। एक टेंसर के डायमेंशंस को स्वैप करने के बाद इसकी अंडरलाइंग मेमोरी नॉन कॉन्टिग्युअस हो जाती है, जिससे आगे के रीशेपिंग ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं। सही अप्रोच यह है कि टेंसर का शेप बदलने की कोशिश करने से पहले आप एक्सप्लिसिटली एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी लेआउट एनफोर्स करें। सेक्शन ब्रेक। रूल 3, द एप्सिलॉन सेफगार्ड अगेंस्ट NA इंग्रेडिएंट्स। जब वेक्टर नॉर्म्स से डिवाइड करते हैं तो एक जीरो वेक्टर 0.0 डॉलर्स का नॉर्म प्रोड्यूस करता है, जिससे डिवीजन बाय जीरो एरर आता है जो आपके नेटवर्क पैरामीटर्स में कैटास्ट्रोफिक NaN वैल्यूज इंजेक्ट कर देता है। ये पाइटॉर्च एग्जाम्पल अनसेफ वेक्टर नॉर्मलाइजेशन जो जीरो वेक्टर्स पर फेल हो जाता है, उसे सेफ अल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्मॉल कांस्टेंट ऐड करने से डिवीजन बाय जीरो एरर्स रुक जाते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने को रिकमेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। रूल 4, साइलेंट ब्रॉडकास्टिंग डिजास्टर्स। पायटॉर्च साइलेंटली शिप्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा अगर वे ट्रेलिंग अलाइनमेंट क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जिससे ऐसे बग्स क्रिएट होते हैं जो बिना कोई रनटाइम एक्सेप्शन थ्रो किए पास हो जाते हैं। पाइथन कोड ब्लॉक target subtract bias vector from batch matrix batch underscore data equal torch dot random bracket में 32, 100 bracket batch equal to 232, features equal to 100 bias equal to 2 dot random bracket में 30 intended to be applied per feature question mark और per sample question mark cross mark silent bug PyTorch aligns bracket 32, 100 bracket close with bracket 32 bracket 2 bracket close by matching the rightmost axis bracket में 100 versus 32 this fills with shape mismatch result equal to batch underscore data minus bias if bias is shape bracket 100 bracket close PyTorch broadcasts bracket 32, 100 bracket close minus bracket 100 bracket close arrow bracket 32, 100 bracket close हमेशा एक्सप्लिसिटली चेक करें और अपने डायमेंशंस को अलाइन करें यूजिंग डॉट अनस्क्वीज या व्यू एक्सक्लेमेशन मार्क। सेक्शन ब्रेकर। रूल 5, सॉफ्टमैक्स लॉजिक मैग्नीट्यूड कंट्रोल। जब भी आप कस्टम अटेंशन या सिमिलैरिटी राउटिंग लेयर्स लिखते हैं तो याद रखें कि रॉ डॉट प्रोडक्ट्स वेरिएंस में वेक्टर डायमेंशन डीके के प्रोपोर्शनली स्केल होते हैं। हमेशा चेक करें कि क्या आपकी रॉ वैल्यूज सॉफ्टमैक्स आउटपुट्स को हार्ड वन हॉट वेक्टर्स में सैचुरेट कर रही हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत 1/√d के स्केलिंग अप्लाई करें। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन सेल्फ टेस्ट टेंसर शेप डिबगिंग एक्सरसाइजेस। इस चैप्टर चीट शीट को रैप अप करने के लिए एक रफ पेपर निकालें और बिना पायथन कोड रन किए हाथ से इन 4 शेप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। आंसर्स सीधे नीचे लिस्टेड हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज A 32, 8, 128, 64 शेप का टेंसर A और 32, 8, 634, 256 शेप का टेंसर भी दिया गया है। टॉर्च डॉट मैटमुल ऑफ AB का शेप क्या होगा। एक्सरसाइज B 512 शेप का वेक्टर X दिया गया है। X डॉट अनस्क्वीज 0 डॉट अनस्क्वीज -1 का शेप क्या होगा। एक्सरसाइज C आपके पास 16, 512, 760 शेप की एक क्वेरी मैट्रिक्स Q और 768, 3072 शेप की एक वेट मैट्रिक्स W है। आप आउटपुट इक्वल टू Q8W एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट का रिजल्टिंग शेप क्या होगा। एक्सरसाइज D 64, 10, 50 शेप का टेंसर X और 1, 10, 1 शेप का टेंसर Y दिया गया है। क्या X + Y वैलिड है? अगर हाँ तो आउटपुट शेप क्या होगा। सेक्शन ब्रेक। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन A 32, 8, 22, 56। पाइटॉर्च लीडिंग डायमेंशंस 32, 8 को बैच डायमेंशंस की तरह ट्रीट करता है और इनर ट्रेलिंग मैट्रिसेस 128, 634 और 684, 256 पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। सॉल्यूशन B 1512, 1 अनस्क्वीज 0 स्टार्टिंग में साइज 1 इंसर्ट करता है, जिससे शेप 1512 में बदल जाती है। अनस्क्वीज -1 बिल्कुल एंड में साइज 1 इंसर्ट करता है, जिससे 1512 1 मिलता है। सॉल्यूशन C 16, 512, 3072 पाइटॉर्च लीनियर मैट्रिक्स प्रोडक्ट को 16 के लीडिंग बैच एक्सिस पर ब्रॉडकास्ट करता है। सॉल्यूशन D हाँ वैलिड है। शेप्स राइट से लेफ्ट अलाइन होती हैं
64 10 50 वर्सेस 1 10 1। एक्सिस 250 1 से मैच करता है और ब्रॉडकास्ट होता है। एक्सिस 1 10 10 से मैच करता है। एक्सिस 0 64 1 से मैच करता है और ब्रॉडकास्ट होता है। आउटपुट शेप 64 10 50 है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड द जियोमेट्रिक स्केल ऑफ मैट्रिसेस। अब आपके पास वेक्टर और मैट्रिक्स ऑपरेशंस, टेंसर, शेप मैकेनिक्स, पाइटॉर्च, एपीआईजर और डिबगिंग मेंटल मॉडल्स का एक कंप्लीट और रिग्रस टूलकिट है। हर ट्रांसफॉर्मर लेयर, एम्बेडिंग स्पेस और वेक्टर सर्च इंडेक्स जिसके बारे में हम फ्यूचर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, वो सीधे तौर पर इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन मैट्रिसेस को सिर्फ नंबर्स के रेक्टेंगुलर ग्रिड्स या पैरेलल डॉट प्रोडक्ट इंजनों की तरह ट्रीट करने से आधी कहानी छूट जाती है। मैट्रिसेस डायनेमिक जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। वे वेक्टर स्पेसेस को स्ट्रेच, रोटेट, कंप्रेस और फ्लिप करते हैं। जब कोई न्यूरल नेटवर्क मैट्रिक्स किसी हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करता है, तो क्या वहां कुछ स्पेशल डायरेक्शनल एक्सिस होते हैं जो अनरोटेटेड रहते हैं और उनका ओरिएंटेशन नहीं बदलता। हम किसी मैट्रिक्स के प्राइमरी एक्सिस ऑफ एक्शन के साथ उसकी स्ट्रेचिंग पावर को कैसे मेजर करते हैं। चैप्टर 2 पर पेज पलटिए, जहां हम 2.1 आइगन डिकम्पोजिशन, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज और जियोमेट्रिक स्केल को एक्सप्लोर करेंगे।